गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गोस्वामी मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 13 क्लास 10th। देखो, जब क्या होता है, हमारे लिए एक ही मान दिए होते हैं तो उसमें हम माध्य, माध्यक और बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें माध्य, माध्यक और बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं माध्य बताता हूँ। इसमें माध्य को हम x बार से व्यक्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यानी हमारे लिए जितनी भी संख्याएं दी हैं इनको जोड़ करेंगे और कितनी संख्या उसका भाग लगाएंगे। तो इसमें लिखेंगे 4 + 2 + 5 + 4 + 7 + 1 + 3 + 4 + 1 + 9। कितनी संख्याएं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बटे में जोड़ेंगे 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30, 30 और 1 31, 31 और 40। यानी टोटल हमारे कितने हो गए ये 40 बटे 10। 10 में क्या करेंगे, हम भाग लगा देंगे। 10 चौक 40। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे, माध्यक। तो माध्यक में क्या करते हैं, हम सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो मैं इनको आरोही क्रम में लिखूंगा, यानी छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, एक। एक कितनी बार है, 2 बार है, तो एक साथ लिखेंगे। उसके बाद में कितनी है, 2। 2 एक ही बार है। उसके बाद में कितनी है, 3। 3 के बाद में कितनी है, 4। 1 2 3 बार है, 4, 4, 4। उसके बाद में 5 एक बार है, 6 है नहीं इसमें, 7। 7 भी कितनी बार है, एक बार। 8 है नहीं, फिर कितना है, 9। और यानी एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब इसमें क्या करते हैं, सब दोनों तरफ बराबर संख्याएं छोड़ते हैं। 1 2 3 4, 4 संख्या इधर छोड़ दी, 4 संख्या इधर छोड़ दी, बीच में हमारी 2 संख्याएं बची हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं। 4 और 4 कितने हो गए, 8। 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 4। ये हमारा क्या है, माध्यक। यदि हमारी संख्याएं ये विषम संख्या में आ जाएं तो दोनों तरफ से बराबर संख्याएं छोड़ेंगे, बीच में हमारी एक संख्या बचेगी, तो वही संख्या हमारी उत्तर होती है। अगला देखेंगे इसमें बहुलक। तो देखिए, बहुलक में क्या करते हैं, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार लिखी हुई है वही बहुलक कहलाता है। तो देखो, इसमें 4 कितनी बार है, 3 बार है, तो लिख देंगे 4 सबसे अधिक बार आता है, अतः बहुलक बराबर 4। तो यानी कि जब हमारे लिए एक मान दिए होंगे तो तीनों हम माध्य, माध्यक और बहुलक इस प्रकार निकालते हैं। अगला एग्जाम्पल है, जब हमारे लिए x और f की मान दी हों तो माध्य, माध्यक और बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखो, ये हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, x और f की सारणी दी हुई है। हम सबसे पहले बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यानी जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। तो देखो, 3 का अंक कितनी बार है, 2 बार। 5 का 4 बार, 8 का 5 बार, 11 का 3 बार। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 5। तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 8। तो लिख देंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 5 है,
अतः बहुलक बराबर 8। यानी जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। अब क्या याद करेंगे? माध्य याद करेंगे। तो देखो हम इस सारणी को इस प्रकार लिखेंगे, यानी कि इस प्रकार की हमें माध्य याद करने के लिए 3 सारणी बनानी होती हैं। ये हमारा x हो गया, f हो गया, एक हम fx की नई सारणी बनाते हैं। ये हमारा 3, 5, 8, 11, 2, 4, 5, 3 नई सारणी हम fx की बनाएंगे, यानी f गुणा x, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 11 तिया 33। अब क्या करेंगे हम? हमारा सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स वटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स की सारणी का जोड़। तो इसको हम जोड़ करेंगे, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 99। सिग्मा एफ एफ की सारणी का जोड़, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99 बटे 14। 14 का हम क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो देखिए भाग हमें पॉइंट के 2 अंक तक लगाना है। 14 सत्ते 98, एक बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 14 का भाग 10 में जाएगा, नहीं तो ना जाने का 0, एक और 0 बढ़ाएंगे, 14 सत्ते 98। यानी हमें पॉइंट के 2 अंक तक भाग लगाना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें CF की सारणी बनानी होती है, यानी संचयी बारंबारता। तो देखो मैं इसी क्वेश्चन में CF की सारणी यहीं पर बनाता हूँ, इसको साफ करके। तो CF की सारणी किस प्रकार बनती है माध्यक के लिए? तो ध्यान से देखना। 2 की 2, 2 में 4 को जोड़ेंगे 6, 6 में 5 को जोड़ेंगे 11, 11 में 3 को जोड़ेंगे 14। यानी ये हमारा क्या आ गया? जोड़ आ गया। जो हमारा योग होता है वो n का मान होता है, तो हमें इसके आधे करने होते हैं, n/2 यानी 14/2, 2 शाम 14। अब 7 से ठीक बड़ी CF देखते हैं। तो 7 से ठीक बड़ी CF हमारी कौन सी हो गई? 11 हो गई। लिख देंगे 7 से ठीक बड़ी CF 11 है। अतः 11 के सामने जो हमारा x का मान है वह माध्यक होता है। अतः माध्यक बराबर 8। तो तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यानी सबसे पहले हमें बहुलक, जो अंक सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। माध्य के लिए हमें fx की सारणी बनानी होती है, fx के योग में सिग्मा f का भाग लगा देते हैं। माध्यक के लिए क्या करते हैं? CF की सारणी बनाते हैं, यानी पहली 2 की 2, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़े 11, 11 में 3 जोड़े 14। जो हमारा मान आता है नीचे n का आता है, इसके आधे करते हैं, इससे तुरंत बड़ी संख्या CF की सारणी में देखते हैं, उसके सामने जो x का मान होता है वही हमारा माध्यक होता है। अगली वीडियो में हम वर्ग अंतराल दिए होंगे, तब माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे। उसमें